जिस हस्ती का नाम लेकर मैंने आगाज करना है ना, उस हस्ती का नाम मैंने लेना है। हस्ती का नाम लूं तो आपने इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहना है कि सामने जो सैयद का दरबार है ना, जो सैयद आराम फरमा है, वहां तक आवाज जाए और सैयद की रूह खुश हो जाए। उस हस्ती का नाम है सैयद कायनात हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा। आवाज कम है भाई, और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा कायनात जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चचा कहकर पुकारती थी, चचा कहकर। जबरील अर्ज करते हैं, सैयदा आप मुझे चचा नहीं बल्कि ताया जान कहकर पुकारा करो। सैयदा कायनात ने फरमाया वो क्यों? कहा इसलिए कि मैं आपके बाबा जान से उम्र में बड़ा हूं। सैयदा कायनात गई बाबा की बारगाह में, जाकर अर्ज करती हैं, बाबा चचा जबरील कहते हैं कि मुझे चचा नहीं बल्कि ताया जान कह के पुकारा करो। सरकार ने बुलाया जनाबे जिब्राइल को और कहा तूने मेरी बेटी को कहा कि मुझे चचा नहीं ताया जान कह के पुकारा करो, आखिर इसकी वजह? जबरील अर्ज करते हैं, सरकार इसलिए कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। सरकार ने फरमाया अच्छा मुझसे उम्र में बड़े हो? कहा हाँ। सरकार ने फरमाया बता तेरी उम्र कितनी है? जो तवज्जो से सुन रहे हो भाई मेहरबानी, बता तेरी उम्र कितनी है? जबरील कदमों को चूम के कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब से अल्लाह ने मुझे बनाया है मैं आसमान पर एक नूर का सितारा देखता था, एक नूर देखता था। या रसूल अल्लाह उस नूर को मैंने देखा कि हर 70,000 साल बाद, 70,000 साल बाद वो नूर निकलता था और उस नूर को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सलामत रखे साकब भाई, उस नूर को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। तो अब सरकार ने जवाब फरमाया ना, दिल की तख्ती पर लिखना। सरकार ने फरमाया जबरील जानता है वो नूर कौन है? कहा नहीं। सरकार ने फरमाया वो नूर कोई और नहीं बल्कि मैं मोहम्मद अरबी की जात थी। मैं मोहम्मद अरबी की जात थी। तो किस तरह कह सकता है कि तू मुझसे उम्र में बड़ा है? तू उम्र में बड़ा है। आपने फरमाया जबरील जब कुछ ना था, जब कुछ ना था, जब कुछ ना था, या तो वो बनाने वाला था या मैं बनने वाला था। या तो वो बनाने वाला था या मैं बनने वाला। अब बिल्कुल नया जुमला जुबैर भाई साका भाई बड़ी मोहब्बत से इसको कैप्चर कीजिएगा। सरकार ने फरमाया अगर वो नूर तेरे सामने आए क्या पहचान लोगे? अगर सरकार तेरे सामने, सरकार ने फरमाया अगर वो नूर तेरे सामने आए पहचान लोगे? जबरील कहते हैं जी या रसूल अल्लाह पहचान लूंगा, मैंने 72,000 मर्तबा देखा है, वो नूर में पहचान लूंगा। सरकार ने फरमाया अच्छा उस नूर की कोई निशानी बता। कहा सरकार उस नूर की निशानी ये है कि उसके सर पर एक ताज हुआ करता था, उसके गले में एक खूबसूरत हार हुआ करता था, उस नूर के गले में एक खूबसूरत हार हुआ करता था, उस नूर के दोनों कानों में 2 खूबसूरत गुद्दे हुआ करते थे। अब दिल थाम के बैठना, जुबान में सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी ना करना। सरकार ने फरमाया जबरील उस नूर की निशानी तुमने बता दी, अब मैं बताऊं वो निशानियां कौन सी है? जबरील कदमों को हाथ लगा के कहते हैं जी या रसूल अल्लाह बताएं। सरकार ने फरमाया उस नूर के जो सर पर ताज था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई अली की जात थी। अल्लाह सलामत रखे। वो नूर कोई और नहीं मेरे भाई अली की जात थी। अब चुप ना रहना। सरकार ने फरमाया वो जो गले में हार देखते थे ना वो कोई और नहीं मेरे जिगर का टुकड़ा
मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा, फातिमा तो ज़हरा अब चुप रह ही नहीं सकती। अगला जुमला सरकार ने फरमाया, जो कानों में तुम खूबसूरत बूंदे देखते थे ना, वो कोई और नहीं, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन। एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था। और जब सरकार इस कायनात में आफत जमील भाई तायद कीजिएगा इस जुमले की, सरकार इस कायनात में तशरीफ ले आए तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, वहां पर एक बूढ़ी अम्मा लाठी टेक टेक कर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाई और ऐसे ऐसे देख के कहती है, सहाबा मुझे बताओ कि मोहम्मद अरबी कहां बैठे हैं, मोहम्मद अरबी कहां बैठे हैं। साहबा कहते हैं कि अम्मा जी आप कौन है, अपना तारुफ कराएं, हमने कभी आपको देखा नहीं। अम्मा फरमाती हैं, मेरा नाम शिफा है, मेरा नाम शिफा है और मैं वो हूं, जब इस कायनात में सरकार तशरीफ लाए तो आपके पास या आपकी वालिदा सैयदा आमिना थी या उस वक्त जो हस्ती पास थी। मैं शिफा वो हूं, या तो सैयदा आमिना वहां थी या फिर मैं वहां थी, या मैं सहाबा ने घेर लिया। आखिरी जुमला, सहाबा ने घेर लिया। कहते हैं अम्मा फिर मोहम्मद अरबी को तो बाद में बुलाएंगे ना, आका को बाद में मिलाएंगे, पहले हमें सरकार का मिलाद सुनाओ, क्योंकि आप वो हस्ती हैं जिसने सरकार को सबसे पहले देखा। अम्मा शिफा फरमाती है, अच्छा मुझे सिर्फ इतना पता है, जब सरकार इस कायनात में तशरीफ लाई ना तो आपका सर सजदे में था। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो आपका सर। मैं ये जुमले कोई दाद लेने के लिए नहीं पढ़ रहा, ये रोज मिलती है, मैं सिर्फ दुआ लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। क्या मुझे दुआ दे, आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, दुआ के लिए पढ़ रहा हूँ। अम्मा शिफा फरमाती है, सरकार का सर सजदे में था। सरकार इस कायनात में तशरीफ लाए तो आप की एक उंगली उठी हुई थी, दूसरी मुट्ठी जो वो बंद थी। एक हाथ की उंगली उठी हुई, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद थी, बंद थी। तो सरकार सहाबा अर्ज करते, अम्मा बताए ना बंद क्यों थी। कहा मुझे नहीं पता, इसका जवाब सरकार से लो। सारे सहाबा सरकार के पास जाके अर्ज करते हैं, सरकार अम्मा शिफा तशरीफ लाई है और अजीब कैफियत बताई है। सरकार जब आप कायनात में तशरीफ लाए तो आपकी उंगली क्यों उठी हुई थी, सर सजदे में क्यों था और मुट्ठी क्यों बंद थी। तो सरकार फरमाते हैं, जब मैं कायनात में आया मैंने सजदा इसलिए किया कि जब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया और कहा अल्लाह ये नाइब क्यों बनाया है, ये जमीन पे जाके कत्लो गारत करेगा, खून रेजी करेगा, तो मैंने सर सजदे में इसलिए रखा कि दुनिया वालों देख लो, मैं लड़ाई करने नहीं आया, झगड़ा करने नहीं आया, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। कहा अच्छा सरकार आपकी उंगली क्यों उठी थी, उंगली क्यों उठी थी, उंगली आपकी उठी थी। तो आपने फरमाया उंगली इसलिए उठी थी कि पूरा मुआशरा कुत्तों की पूजा करता था, कुत्तों की पूजा करता था। मैंने उंगली इसलिए उठाई कि मैं कायनात में आके बता दूं कि जो भी है जो मर्जी करो, मगर मेरा अकीदा मेरा ईमान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अगली एक बात अम्मा शिफा ने और बताई कि सरकार के जो होंठ है
है ना वो भी हिल रहे थे। मजमे में से एक बंदा खड़ा हुआ, कहता है कि अम्मा बताए ना सरकार के होंठ क्यों हिल रहे थे? कहा मुझे नहीं पता। तो मजमे में से एक बंदा खड़ा हुआ, कहता है कि मैं बताता हूँ सरकार के होंठ क्यों हिल रहे थे, क्यों हिल रहे थे। कहा तू कौन है? कहा मैं और नहीं, फरिश्तों का सरदार, मेरा नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। आप ये जो जुमला है जुबैर भाई, जितने भी बैठे हो, ये जुमला हम उम्मतियों के लिए है। अब दुख लगेगा खुदा की कसम, अगर आप ना बोले, अगर आप उम्मती ना बोले तो दुख लगेगा, दुख लगेगा। अगर बोलोगे ना तो रात सुकून से सोओगे जरूर, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, रात नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी। जनाब जबरील कहते हैं मैं बताता हूँ सरकार के होंठ क्यों हिल रहे थे, सरकार के होंठ क्यों हिल रहे थे। फरमाया क्यों, फरमाया क्यों, तवज्जो जरा, फरमाया क्यों। जनाब जबरील कहते हैं जब सरकार के होंठ हिल रहे थे तो मैंने कानों को करीब करके देखा कि देखूं सरकार क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रहे हैं। तो जनाब जबरील फरमाते हैं सरकार के होठों पे एक सदा थी, रब्बे हबली उम्मती। या रसूल या अली, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। शायद आपको समझ नहीं लगी इसका तर्जुमा क्या है, मैं आसान कर दूं। जबरील कहते हैं या अल्लाह, मोहम्मद अरबी फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। तो जबरील अर्ज करते हैं अल्लाह ने फरमाया जाके मेरे महबूब को फरमा दो मोहम्मद जा, मैंने तेरी सारी उम्मत को बख्श दिया, बख्श दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है आका का किला। अब आपने जो भी सुनना है वो अपने अंदाज में उनसे सुनना।